सो गाइस अभी तक हम लोग ने अपने डबल कैंडलस्टिक बुलिश पैटर्न को डिस्कस कर लिया है। ओके, जिसमें हम लोग के पास 4 से 5 पैटर्न है जो मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिए, जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश आउटसाइड बार, बुलिश इनसाइड बार, पियर्सिंग लाइन पैटर्न्स हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, नब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक बियरिश रिवर्सल पैटर्न। ओके, मतलब हम लोग ने जो बुलिश पैटर्न डिस्कस करे थे वो बताते कि मार्केट ऊपर जाएगा। नाउ हम लोग जो बियरिश पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं वो बताएगा मार्केट नीचे आएगा। और ये दोनों डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही थे, जिसमें हम लोग ने ये वाला डिस्कस कर लिया था जो अप ट्रेंड के लिए हमें हेल्प करता था, अप डायरेक्शन की ट्रेड लेने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे डबल कैंडलस्टिक बियरिश पैटर्न के बारे में, जिसमें हम लोग के पास अगेन हम लोग के पास कम से कम 4 से 5 इधर हम लोग के पास पैटर्न्स होने वाले हैं। ओके, सो अब हम लोग वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं, चलते अपनी ड्राइंग की तरफ एंड उनको डिस्कस करते हैं। सो ये आ चुके हैं हमारे डबल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न, और ये जो हमारे हैं अब हमारे पास ये बियरिश पैटर्न है पूरे। ओके, बियरिश पैटर्न है मतलब ये हम लोग काय के लिए यूज करेंगे, ये पैटर्न हम लोग यूज करेंगे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेने के लिए। ओके, सिर्फ और सिर्फ डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेने के हम लोग इसका यूज करेंगे, अप डायरेक्शन के लिए हम लोग इसको नहीं चूज करने वाले। ओके, और अगर हम लोग इसको डाउन डायरेक्शन के लिए चूज करेंगे तो हम लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड भी हम लोग का डाउन होना चाहिए, ये आप लोग याद रखना। ओके, हम लोग क्योंकि ट्रेंड के अपोज में नहीं जाने वाले। ओके, तो इधर हम लोग के पास 5 पैटर्न अप्रोक्सीमेटली होने वाले हैं काय के लिए डबल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न, और जो कि काय के लिए है रिवर्सल पैटर्न है बियरिश पैटर्न के लिए। ओके, मतलब बियरिश मार्केट के लिए रिवर्सल पैटर्न है। ओके, तो मतलब देखो अब हम लोग के पास इधर 3 पैटर्न है, उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग के पास बियरिश एंगल्फिंग है, आउटसाइड बार है, डार्क क्लाउड कवर है, ये हम लोग के पास पूरे पैटर्न है। तो अब उनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं, देन आप लोग को उसका लाइव चार्ट पे भी हम लोग एग्जांपल दिखाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा पैटर्न है वो हमारे पास है बियरिश एंगल्फिंग। हम लोग ने जब अब ट्रेंड के बारे में बात कर रहे थे, जब हम लोग बुलिश पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे थे, डबल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तब हम लोगों ने डिस्कस करा था बुलिश एंगल्फिंग के बारे में। बुलिश एंगल्फिंग के बारे में क्या होता था, बुलिश एंगल्फिंग मार्केट हम लोग को ऊपर जाने का सिग्नल देता था। ओके, मतलब मार्केट इधर से ऊपर जाता था बुलिश एंगल्फिंग में। अब हम लोग के पास इधर बियरिश एंगल्फिंग है, मतलब इधर से मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आने वाला है। ओके, तो अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया। अगर हम लोग बियरिश पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, तो हमारा जो मार्केट है वो डाउन आने वाला है, मतलब इतना क्लियर रहना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग का जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न था वो हम लोग का अप ट्रेंड के लिए था। अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड के पैटर्न के बारे में। हम लोग के इधर अप ट्रेंड के पैटर्न एक भी नहीं रहने वाले। ओके, तो पहला जो हमारा पैटर्न है वो है बियरिश एंगल्फिंग। अब बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है, हमारे पास एक ग्रीन कैंडल रहती है, हम लोग के पास ग्रीन कैंडल का हम लोग 50% मार्क करके रखते हैं। उसके बाद हम लोग के पास एक रेड कैंडल इधर रहती है। ओके, अब हमारी जो कंडीशन क्या है, ग्रीन कैंडल हम लोग के पास एक रही, उसके बाद हम लोग ने जब उसका 50% मार्क करा था तो जो हमारी रेड कैंडल बनी उसने 50% को ब्रेक कर दिया, और जो हमारी ग्रीन कैंडल का लो था उसको भी ब्रेक कर दिया। सिंपल सी मतलब ये बोला था, हम लोग ग्रीन कैंडल एक बनी, उसके बाद हम लोग के पास एक रेड कैंडल आई। बट जो कंडीशन क्या थी, अगर हम लोग रेड कैंडल को उठा के ग्रीन कैंडल के ऊपर रख दें, ओके, तो हम लोग की इधर जो ग्रीन कैंडल है वो गायब हो जाएगी, वो एंगल्फ हो जाएगी काई के द्वारा, रेड कैंडल के द्वारा। ओके, मतलब हमारी जो ग्रीन कैंडल है वो छोटी है रेड कैंडल से। ओके, रेड कैंडल बड़ी है, और अगर हम लोग रेड कैंडल को उठा के ग्रीन कैंडल के ऊपर रखते हैं तो हम लोग को इधर ग्रीन कैंडल नहीं दिखेगी, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल दिखेगी। और अगर कुछ ऐसा पैटर्न हम लोग को मार्केट में बनता हुआ दिख जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ओके, और जो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न रहता है वो मार्केट में प्रॉपर वे में वर्क करता है। ओके, और बहुत अच्छी एक्यूरेसी आप लोग को इसको देखने को मिलने वाली है। जैसा कि मैं आप लोग को बोला था, बुलिश एंगल्फिंग की एक्यूरेसी अच्छी रहती है तो बियरिश एंगल्फिंग की एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है। आउटसाइड बार की एक्यूरेसी अच्छी रहती है, बुलिश भी देख लो बियरिश भी देख लो, दोनों आउटसाइड बार पैटर्न की एक्यूरेसी अच्छी रहती है। डार्क क्लाउड कवर से हम लोग की एक्यूरेसी कम होना चालू हो जाती है। ओके, मतलब ये जो 2 पैटर्न्स हैं, मतलब हमारे पास बियरिश एंगल्फिंग एंड आउटसाइड बार पैटर्न, इन पर हम लोग को बहुत अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलती है। ओके, तो आई होप आप लोग को बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद हम लोग के पास एक रेड कैंडल रहती है। अब साइज कंपैरिजन हम लोग को इधर करना पड़ता है। जो ग्रीन कैंडल का 50% है उसको भी ब्रेक कर देती है रेड कैंडल, और उसका पूरा लो को ब्रेक कर दे, मतलब 100% को भी ब्रेक कर दे, उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाए, तो वो हम लोग बोलेंगे उसको बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न हमारा बन चुका है। और ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट हमारा कहाँ आ जाता है, मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में आ जाता है। ओके, तो हम लोग चलते हैं, अब इसको चार्ट पर डिस्कस करते हैं कि मार्केट में ये पैटर्न प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं करता। सो अगर आप लोग इधर देखोगे, हमारे पास एक इधर एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक इधर हमारे पास एक रेड कैंडल है। ओके, ग्रीन कैंडल का 50% भी ब्रेक हुआ है, ग्रीन कैंडल का 100% भी इधर ब्रेक हुआ है, मतलब हमारा कहीं ना कहीं इधर हमारा बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। एंड बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद मैंने बोला था मार्केट हमारा प्रॉपर में एक डाउन मूव दे देता है। इधर से आप लोग देखो मार्केट प्रॉपर एक डाउन मूव में आ चुका है, मतलब मार्केट ने इधर हम लोग को ट्रेड जो है प्रॉपर विन करा दी थी अगर हम लोग इधर ट्रेड वगैरह प्लेस करते तो। ओके, आप लोग देख सकते हो लाइव, आप लोग सामने पैटर्न मैंने आप लोग को दिखाया है। एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल, 50% भी ब्रेक हुआ, उसका 100% भी ब्रेक हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद हमारा पैटर्न कंफर्म हो गया। उसके बाद मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन ट्रेड प्लेस कर देता तो मेरी ट्रेड अगेन हो जाती इधर शॉर्ट ट्रेड। ओके, सो ऐसे आप लोग को इधर ट्रेड प्लेस करनी है। आई होप आप लोग को बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ एंड उस नेक्स्ट पैटर्न को डिस्कस करते हैं डिटेल में।
सो जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न होने वाला है वो हम लोग का होने वाला है आउटसाइड बार पैटर्न। ओके, आउटसाइड बार पैटर्न में जनरली क्या होता है, हम लोग के पास एक ग्रीन कैंडल रहती है। देखो आउटसाइड बार है, ये हमारा बियरिश आउटसाइड बार पैटर्न है। हमारे पास बुलिश आउटसाइड बार भी होता है और बियरिश आउटसाइड बार भी होता है। डिपेंड करता है ये पैटर्न्स के ऊपर, ये हमारे कैंडल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे टाइप की कैंडल बन रही है और किस टाइप के ट्रेंड में ये कैंडल्स बन रही है। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आउटसाइड बार को, जो कि हमारा क्या बियरिश आउटसाइड बार पैटर्न। ओके, और जो बियरिश आउटसाइड बार पैटर्न उसको हम लोग करते हैं डिस्कस। हाँ देखो, इधर एक ग्रीन कैंडल चाहिए हम लोग को जो थोड़ी छोटी हो सकती है। ओके, उसके बाद हम लोग को इधर एक रेड कैंडल चाहिए। अब हम लोग ग्रीन कैंडल हमारी जैसे बनी थी, इधर एक ग्रीन कैंडल हम लोगों ने ली, उसका हम लोग ने इधर क्या लो मार्क करके रख लिया। उसके बाद हम लोग ने इधर एक रेड कैंडल का वेट करा जिसने उसका लो ब्रेक कर दिया। इधर तक भी ब्रेक करती तो भी चलता, बट उसने इधर तक क्लोजिंग कर दी। ओके, मतलब हमारा एक ग्रीन कैंडल उसका लो ब्रेक हो गया, उसके बाद हमारा एक रेड कैंडल इधर बन गया। मतलब ये पैटर्न हमारे इधर कंप्लीट हो गया। जैसे ये हम लोग का पैटर्न बन गया आउटसाइड बार पैटर्न। एंड ये पैटर्न हम लोग कहीं पे भी बन जाए तो मार्केट में उधर कंफर्म हो जाता है कि मार्केट उधर से डाउन आने वाला है, क्योंकि मैंने आप लोग को बोला ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न दोनों ही मार्केट में बहुत अच्छी एक्यूरेसी देते हैं। तो मतलब बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न कभी भी बन जाए मार्केट में या फिर बियरिश आउटसाइड बार पैटर्न हम लोग को बनता हुआ दिख जाए तो मार्केट में बहुत अच्छी एक्यूरेसी हम लोग को देखने को मिलती है। तो हम लोग अच्छी खासी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो एक ग्रीन कैंडल उसका लो मार्क करा हम लोग ने, उसके बाद एक रेड कैंडल, उस रेड कैंडल ने उसका लो ब्रेक कर दिया। एंड जैसे ये पैटर्न हमारा बना, हम लोग का आउटसाइड बार का पैटर्न था कंप्लीट हो गया। आउटसाइड बार का जैसे पैटर्न हम लोग का कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करते हैं, जो कि हमारे इधर हो जाती है 100% शॉर्ट ट्रेड। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं उसको डिस्कस करते हैं आउटसाइड बार पैटर्न को, जो हमारा बियरिश आउटसाइड बार पैटर्न है उसको चार्ट में डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारी ट्रेड उधर विन होती है या फिर विन नहीं होती है। सो अगर आप लोग इधर देखोगे तो मेरे पास इधर एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद मेरे पास इधर एक रेड कैंडल है। ग्रीन कैंडल का अगर मैं 100% लो मार्क करूं तो देखो इधर मेरा ब्रेक हुआ है, मतलब इधर जो मेरा पैटर्न है आउटसाइड बार का पैटर्न वो इधर 100% श्योर हो चुका है। एंड अगर मैं इधर एक ट्रेड प्लेस करता डाउनवर्ड डायरेक्शन की तो आप लोग देख सकते हो ट्रेड में मेरी इधर मार्केट नीचे गया है, मतलब ट्रेड में मेरी इधर 100% शॉर्ट हो जाती है। ओके, सो मैंने बता दिया आप लोग को बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न हमारा वर्क करता है। एंड ये जो हमारा पैटर्न अभी बना है वो भी हम लोग का प्रॉपर्ली मार्केट में वर्क करता है। बियरिश आउटसाइड बार पैटर्न वो भी मार्केट में प्रॉपर्ली वर्क करता है। आप लोग को लाइव एग्जांपल मैंने दिखा दिया, एक बार आप लोग को फिर से क्लियर कर देता हूँ। एक ग्रीन कैंडल उसका हम लोग ने लो मार्क करके रखा। ओके, ओपन पूरा मार्क करके रखा। उसके बाद हम लोग ने एक रेड कैंडल मार्क करी, हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। ये पैटर्न जैसे कंप्लीट हो उसके बाद मैंने बोला था डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेने का। इधर आप लोग ट्रेड वगैरह लेते तो आप लोग ट्रेड हो जाती शॉर्ट। ओके, सो आई होप आप लोग को ये जो पैटर्न है वो भी क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ एंड उसको भी डिस्कस करते हैं वो मार्केट में वर्क करता है या फिर वर्क नहीं करता, तो उसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल डिस्कशन देखते हैं। सो अब जो हम लोग का थर्ड पैटर्न होने वाला है वो होने वाला है डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न होता है, इसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास दो कैंडल रहती है। एक ग्रीन कैंडल रहती है जो साइज में बड़ी रहती है, उसके बाद हम लोग पास एक रेड कैंडल रहती है जो ग्रीन कैंडल से कंपेयर करें तो साइज में छोटी रहती है। बट कंडीशन क्या रहती है, इसका 50% ग्रीन कैंडल का 50% वो रेड कैंडल उधर ब्रेक कर देती है। ओके, एंड ये जो पैटर्न की एक्यूरेसी है ये कम एक्यूरेसी रहती है। मैंने आप लोग को पहले बताया था कि जो बियरिश स्टार्टिंग के दो पैटर्न मैंने आप लोग को जो बताए हैं वो मार्केट में प्रॉपरली वर्क करते हैं अच्छी एक्यूरेसी के साथ। वर्क तो हर कुछ करता है और कभी नहीं भी करता है, बट हम लोग की जो एक्यूरेसी है वो इस पैटर्न में और इस पैटर्न में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, तो हम लोग का जो डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न रहता है उसमें हम लोग को एक्यूरेसी कम देखने को मिलती है, बट मैं आप लोग को इसको डिटेल में बता देता हूं। आप लोग को एक ग्रीन कैंडल देखनी है, उसका आप लोगों को सबसे पहले 50% मार्क कर लेना है। उसके बाद आप लोग को क्या देखना है, एक रेड कैंडल अगर वो 50% को ब्रेक कर देती है। ओके, एक ग्रीन कैंडल मतलब इधर से चालू हुई उसने 50% को ब्रेक कर दिया तो हम लोग कहीं ना कहीं इधर से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड सोच सकते हैं, मतलब मार्केट डाउन जा सकता है। ओके, तो अब हम लोग इसको चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं इस पैटर्न के एग्जांपल को एंड देखते हैं कि वो मार्केट में वर्क करता है प्रॉपर्ली या फिर वर्क नहीं करता। सो गाइस इधर आप लोग देखो, इधर मेरे पास एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक इधर रेड कैंडल है। ओके, ग्रीन कैंडल का 50% इधर मेरा हो चुका है ब्रेक, मतलब ये जो मेरा पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर का ये पैटर्न मेरा इधर कंप्लीट हो चुका है। एंड जैसे ही मेरा ये पैटर्न इधर कंप्लीट हुआ उसके बाद आप लोग देखो मार्केट ने कितना अच्छा प्रॉपर हम लोग को इधर डाउन मूव दिया है। ओके, मतलब इधर मेरी एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल का 50% रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया। एंड जैसे इधर मेरा 50% इसका ब्रेक हुआ उसके बाद मैं ट्रेड प्लेस कर देता डाउनवर्ड डायरेक्शन की, तो देखो मेरी प्रॉपर इधर ट्रेड अगर 1 से 5 मिनट की जितनी भी ट्रेड प्लेस करता अगर मेरी ट्रेड इधर हो जाती शॉर्ट, मतलब मेरा जो पैटर्न है वो अच्छे से प्रॉपरली इधर वर्क करा है। ओके, और ये वर्क करता भी है बट एक्यूरेसी इसकी थोड़ी कम है, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूँ कि इस पर ज्यादा रिस्क मत लेना। सिमिलरली आप लोग इधर भी देख सकते हो, एक ग्रीन कैंडल मेरे पास, उसके बाद इसका 50 मतलब लो मार्क करके रखा है, 50% भी मार्क करता, डोजी टाइप में कैंडल है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी आप लोग, आपको इसका 50% इधर कहीं तक आएगा। और उसके बाद रेड कैंडल इसका 50% को इधर ब्रेक कर दिया, उसके बाद मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की इधर ट्रेड प्लान करता तो देखो डायरेक्टली मेरी ट्रेड हो जाती शॉर्ट। ओके, सो आई होप आप लोग को ये जो पैटर्न है ये डिटेल में समझ में आया होगा। अभी हम लोग के दो पैटर्न और बचे हुए हैं। ओके, एक दो पैटर्न और बचे हुए उसको और डिस्कस करते हैं। ओके, सो जो हमारे दो पैटर्न बचे हुए थे वो है हमारे पास बियरिश इनसाइड बार पैटर्न
और बियरिश हरामी पैटर्न हम लोग के पास इधर बचा हुआ था। ओके, हम लोग ने जैसा बियरिश इनसाइड बार और बियरिश हरामी पैटर्न है, सेम टू सेम हम लोग के ये जो पैटर्न है बुलिश में भी रहते थे, बुलिश इनसाइड बार पैटर्न और बुलिश हरामी पैटर्न। ओके, सेम टू सेम इनका वर्क है, कंडीशन पूरी सेम रहती है, अपन इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और इनकी जो एक्यूरेसी मैं बोल देता हूँ आप लोग डायरेक्टली 50-50% रहती है। आप लोग वर्क कर भी सकते हैं मार्केट में, आप लोग जब ट्रेड प्लेस करो, या फिर नहीं भी कर सकते, तो इनको देख के सोच समझ के ट्रेड आप लोग उधर प्लेस करना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपने इनसाइड बार के पैटर्न को, देन हम लोग डिस्कस करेंगे बियरिश हरामी पैटर्न को। ओके, सो इनसाइड बार का जो पैटर्न है उसमें आप लोग को देखना है एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद आप लोग को देखनी है एक रेड कैंडल। कंडीशन क्या है, इसका 50% जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसा कंडीशन, ऐसा पैटर्न हमारा जब भी बनेगा मार्केट में, ओके, एक ग्रीन कैंडल उसके बाद एक रेड कैंडल, ओके, जो 50% को ब्रेक ना कर पाए ग्रीन कैंडल को, तो हमारा पैटर्न बन जाएगा इनसाइड बार का पैटर्न। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैटर्न फेल हो जाता है मार्केट में, इसके बाद मार्केट डाउन जाने की जगह ऊपर कंटिन्यू कर देता है। ओके, सो आप लोग इस पैटर्न को ट्रेड मत करना, इसलिए मैं इसके एग्जाम्पल भी आप लोग को नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग इस पैटर्न पर ट्रेड करते हो तो आप लोग कहीं ना कहीं अपना कैपिटल का लॉस कर सकते हो। ओके, बट हम लोग का जो बियरिश हरामी पैटर्न है ये वर्क करता है, तो मैं इसके एग्जांपल के साथ आप लोग को इसका वर्क भी दिखाऊंगा। देखो, बियरिश हरा, इसका वर्क मैं जानबूझ के नहीं दिखा रहा क्योंकि ये पैटर्न फेल होता रहता है, रेगुलरली नॉन स्टॉप फेल होता है। ओके, तो आप लोग इस पर ट्रेड करोगे तो आप लोग लॉस कर सकते हो। ओके, सो अब हम लोग आते हैं अपने काय पैटर्न पे, आप लोग आते हैं अपने बियरिश हरामी पैटर्न पर। ओके, इसमें क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल हम लोग के पास रहती है बड़ी साइज की, उसके बाद हम लोग के पास एक रेड कैंडल बनती है, बट इधर हम लोग को एक गैप अप देखने को मिल जाता है। मतलब अगर रेड कैंडल के हम लोग क्लोज देखें और ग्रीन कैंडल का हम लोग ओपन देखें, तो इधर हम लोग को ये जो गैप देखने को मिलता है, ये जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं गैप अप, और बियरिश हरामी पैटर्न में हम लोग को ये गैप अप देखने को मिलता है। और ये गैप अप लगने के बाद मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करता है इस गैप को फुलफिल करने का, तो मार्केट डाउन आ जाता है। ओके, इस रीजन के कारण ये पैटर्न हम लोग बुलिश हरामी, बियरिश हरामी बोलते हैं, और ये हम लोग को डाउन पैटर्न, डाउन साइड की ट्रेड देने के लिए प्लान करते हैं। ओके, बट इसको आप लोग याद रखना, मैंने पहले बोलते हैं ये 50-50% वर्क करते हैं ये दोनों पैटर्न, तो इस पर बिल्कुल भी ट्रेड करने का ट्राई मत करना। ओके, और जो हमारा बियरिश हरामी पैटर्न है, ओके, ये आप लोग को मार्केट में बहुत रेयर देखने को मिलता है, सेम टू सेम एज बुलिश हरामी पैटर्न, बहुत ही कम ये जो पैटर्न है बनते हैं मार्केट में। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करना, इस पैटर्न को भी अवॉइड करो, आप लोग इस पैटर्न को भी अवॉइड करो। आप लोग सिर्फ क्या को ट्रेड करोगे, जो मैंने स्टार्टिंग के आप लोग को 3 पैटर्न बताए हैं, बियरिश पैटर्न, ओके, जिसमें बियरिश एंगल्फिंग, बियरिश आउटसाइड बार पैटर्न, ओके, और डार्क क्लाउड कवर। और सेम टू सेम अगर हम लोग अगर बुलिश में ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोग को बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश आउटसाइड बार और पियर्सिंग लाइन का पैटर्न ट्रेड करना, उसके बाद आप लोग को इन दोनों पैटर्न को अवॉइड कर देना है उसमें भी। ओके, सो आई होप आप लोग को पूरे जो पैटर्न थे, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत डिटेल में हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं, आप लोग को पूरे क्लियर हुए होंगे। ओके, सो अभी हम लोग ने अपने फर्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज कंप्लीट कर ली है। ओके, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने आप लोग को बुलिश और बियरिश दोनों पैटर्न आप लोग को बता दिए। अब हम लोग डिस्कस करने वाले अपने ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तरफ। ओके,